दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं व्लॉग शुरू करने से पहले कि ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस व्लॉग में मैं जो भी बोल रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, चीज़ें एकदम उसके उलट हो चुकी हैं। और उसका कारण थोड़ा बहुत ये भी है कि जो देश दुनिया में अभी चल रहा है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के slap but can also stroke. वो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगा और वो अभी अपलोड करूंगा कुछ दिनों में। खैर, इस पार्ट में एक छोटा सा इंसिडेंट है कि कैसे मेरा एक नॉर्मल ट्रेनिंग शेड्यूल एक पार्टी में बदल गया। कैसे मैं एक पार्टी में पहुंच गया जहां का जो नज़ारा था वो तो मैं आपको बहुत दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो देखिए पहले आप। सोचने वाली बात है, मैं कभी लेट नहीं होता। आज आखिरी दिन है मेरी ट्रेनिंग का, मतलब आर्मेनिया का ट्रेनिंग का मेरे आखिरी दिन, और ट्रेनिंग से 1 घंटे लेट हूँ। साथ ही जो मुझे लग रहा है कि ये बारिश ही हो रही है, बारिश तो कम हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये बर्फ मुझे अलविदा कह रही है। और नई जगह जा रहा हूँ मैं एक, आज वो नया वाला जिम शायद खुल गया, वहीं बुलाया सर ने। याद है ना, मैंने वीडियो डाली थी उसकी एक। सबसे पहले तो एक उलट बात आपको ये बताता हूँ वीडियो से, वो जो मैं आखिरी दिन आखिरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो आखिरी नहीं थी, अभी कंटिन्यू चल रहा है। देखिए आप, आज आखिरी दिन की बस मैंने दौड़ के पकड़ी है। तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ सर। तो यहाँ तक कि जब रास्ते में ही मैं अपनी ट्रेनिंग की टाइमिंग एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे मुझे 4 बजे ट्रेनिंग लग रही थी और वो 1:30 बजे थी, मैंने मैसेज गलत पढ़ लिया था। वो मैसेज में सिर्फ मैंने टाइम ही गलत नहीं पढ़ा था, वो उस मैसेज में मैंने लोकेशन भी गलत पढ़ ली थी। दरअसल मैं अगस्तस स्ट्रीट की जगह उस नए जिम की तरफ जा रहा था जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी होनी थी। तो मैंने एक ही मैसेज को 2 बार गलत पढ़ लिया था और देखो तो कैसे जा रहा हूँ। मतलब मुझे उस टाइम तक भी नहीं पता था यार क्या होता हूँ। चलो देखो आगे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, तू क्या है बे? हमें मुझे लगा था कि बर्फ का मौसम ऑलमोस्ट जा चुका है, मतलब खत्म ही है अब, क्या अब तो गायब हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर बर्फ का अंबार लगता है कल तक या फिर थोड़ी मोड़ी होके गायब। वैसे ये पार्क बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, खाली पड़ा हुआ, इक्के दुक्के लोग हैं बस। दिख रही है कि नहीं दिख रही है बर्फ गिरती हुई? दिख रही दिख रही दिख रही। वो जो रनिंग करी थी इस जूते में, अभी तो खैर रिंग शूज रखा हूँ बैग में, वो पहन लूंगा ट्रेनिंग के टाइम। मेरे एक साइड का पैर दर्द हो रहा है क्योंकि फुटपाथ पे जब कल दौड़ रहा था तो फुटपाथ सही नहीं था कहीं कहीं पर, तो आना तिरछा पैर पड़ता है ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। अभी सुबह तक तो लंगड़ा के चल रहा था। सो नाउ वी अराइव्ड एट नोएडा। क्या ये क्या बक रहे हो? दिखने में तो वैसा ही लग रहा है। और ये लो, ये रही हमारी डायमंड जिम। डायमंड में इंग्लिश में कह रहा हूँ, ये कोई क्या नाम है। जब मैं जिम के अंदर जाने लगा तो मैंने देखा जो वहां पर लोग काम कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर इंडियन ही थे, वो लास्ट का काम कर रहे थे। और अंदर जाके मैंने देखा तो एक बड़ा सा बुफे सज रखा था। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर आज ट्रेनिंग है या पार्टी है कि क्या है, मतलब इतना डेडिकेशन समझ में आ रहा है कि सर ट्रेनिंग कराने के लिए मुझे बुला सकते हैं, लेकिन यार जहाँ पर एक जगह पार्टी चल रही वहां पर ये ट्रेनिंग कैसे चल रही? तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया और कुछ देर बैठा रहा। फिर मैं अपना फोन निकाला और मैंने चेक करा। मैंने जब चेक करा तो भाई मुझे समझ में आया कि मुझे इस टाइम पे यहाँ पर नहीं आना था, बल्कि मुझे तो ट्रेनिंग के लिए अगस्तस स्ट्रीट जाना था। खैर अब आ गया तो मैं इंतजार करने लगा सर का, जिन्होंने बोला कि मैं अब 1 घंटे में वहां पर आ रहा हूँ। तुम्हें इतना बड़ा कैमरा है ना, वो देखो, दिखा, इसकी ओपनिंग हो रही है ना, तो इसकी बढ़िया से वीडियो रिकॉर्ड वगैरह हो रहा है। ये कैसी लाइटिंग हो गई थी, अभी ये सब बंद हो गया था, केवल उधर से नीली नीली लाइटिंग चल रही थी, इतनी भयंकर। क्या अब यहाँ पर जो पन्नी वन्नी लगी थी वो सब हट चुकी है। और उसके बाद सर एक और स्टूडेंट के साथ में पार्टी में आ गए और मैं दौड़ के गया अपने जूते पे पन्नी लगाने ताकि फर्श गंदी ना हो। सर ने मुझे बोला नो प्रॉब्लम, जाओ तुम दूसरे वाले स्टूडेंट के साथ पार्टी में एंजॉय करो। एंजॉय, मेरी जैकेट रखा दी, बोले कि इसमें कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्टेबल, मैं भाई स्किनी टाइटी पहन के वहां पर उस पार्टी में खड़ा था जहां पर लोग सूट बूट कोट पैंट, एक ही अतरंगी आदमी के अलावा मेरे अलावा कोई ऐसा अजीब लग ही नहीं रहा था। पर मैंने कहा कोई बात नहीं। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं कंफर्टेबल होता चला गया। मैंने देखा बहुत सारे वहां पर सेलिब्रिटी आए हुए थे, लोग उनकी फोटो खींच रहे थे। मैं तो किसी को जानता नहीं था, पर सर ने मुझे जिस स्टूडेंट के साथ में छोड़ा था वो मुझे जरूर इंट्रोड्यूस करा रहा था कि ये यहाँ का चैंपियन है, वहाँ का चैंपियन है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी दिखा रहा है।
मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन उसके बाद भी मेरा ध्यान तो बुफे पे ही था। जैसे ही बुफे स्टार्ट हुआ मैं साइड में जाके उसी दोस्त के साथ में इतनी बेहतरीन डिशेस ट्राई की कि अगर गिनाने बैठ जाऊं तो शाम हो जाए। खैर उनमें से आधे से ज़्यादा के तो मुझे भी नाम नहीं पता, इसलिए आप देख लो सिर्फ। लगभग सभी डिशेस ट्राई करने के बाद में मुझे ये ग्रीन वाली मिठाई सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। वैसे कुछ शौकीन लोगों के लिए कुछ और भी खाने पीने की चीजें वहाँ मौजूद थी, पर उतना शौकीन मैं हूँ नहीं, तो मैं उधर से थोड़ा दूसरी साइड चला गया जहाँ ये कन्याएं ये नकली वजन उठा के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। 1-1.5 घंटे और पार्टी में बिताने के बाद सर को मैंने लास्ट बाय कहा और बाहर आके दोस्त से बोला कि आज गाड़ी तेरा यार चलाएगा। मेरी बात सुन के उसकी सांस अटक गई, पर मैंने कहा नहीं दोस्त टेंशन मत ले, मैंने सिर्फ जूस पिया है। और फिर उसने मुझे मेरे हॉस्टल ड्रॉप कर दिया। और फिर मुझे जैसा कि लग रहा था कि आज मेरा लास्ट दिन है आर्मेनिया का, फिर होता है एक धमाका। हालत खराब, नोटिफिकेशन तो 2 आदमी को पता तो चले